हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय ट्रैवल प्रोफेसर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी जो कि अपने घर आ चुका था, वांग जी के फादर उससे कुछ पेपर्स पर साइन कराते हैं और फिर वो वांग जी से कहते हैं कि उसे बिना पढ़े किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने चाहिए। ये सुनकर वांग जी अपने फादर की तरफ अजीब नज़रों से देखता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगता है क्योंकि वांग जी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वांग जी जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, वांग जी को पहले डॉक्यूमेंट्स में तो कोई अजीब नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो दूसरे डॉक्यूमेंट को उठाता है, उस डॉक्यूमेंट के दो तीन पेजेस के बाद ही मैरिज डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहे थे। ये देखकर वांग जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वांग जी जल्दी जल्दी उन पेजों को पलट रहा था। वांग जी उन्हें देखकर कहता, फादर ये क्या है? जो सुनकर लानकुरन कहते हैं, वांग जी ये तुम्हारे मैरिज डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने तुम्हारी शादी कर दी है। ये सुनते ही वांग जी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो अपने फादर की तरफ देखता है जहाँ लानकुरन के चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं था, बल्कि वो वांग जी को देखकर स्माइल कर रहे थे। वांग जी देखकर कहता है, फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बिना पूछे मेरी शादी से कैसे कर सकते हैं? मैं आपका बेटा हूँ, आपने बिना मुझसे पूछे मेरी मैरिज कर दी। पता नहीं किससे किया और कौन है वो और कैसा दिखता है? जो सुनकर लानकुरन कहते हैं, मैंने तुम्हारी मैरिज कर दी है और तुम जल्द ही अपने हस्बैंड से मिल सकते हो। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो क्या बोले। वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान था। वहीं लानकुरन कहते हैं, वैसे जल्दी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने के लिए आता होगा। और ये बोलकर वो वांग जी कहते, तुम जाकर रेडी क्यों नहीं हो जाते हैं? वहीं वांग जी जो कि ये सब सुन रहा था, वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता और वांग जी धड़ाम से सोफे पर गिर जाता है। ये देख कर लानी कहती, वांग जी बेटा क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वो वांग जी को चेक करती है, लेकिन वांग जी वहाँ बेहोश हो चुका था। ये देख कर लानकुरैन उसे उठाते हैं और उसे सीधा रूम में लेकर जाते हैं। वो वांग जी के लिए एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जैसे ही वांग जी को चेक करता है, वो कहता है, लगता है इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। ये सुनकर लानकुरैन कहते हैं, हाँ सदमा तो लगना ही था, आखिर मैंने इसकी शादी जो करा दी। वहीं लानकुरैन को देख कर कहते हैं, वैसे क्या आपने सही किया है? आपने बिना वांग जी से पूछे उसकी शादी कर दी। कि ये फैसला सही है? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। वांग जी शादी से खुश नहीं है और वो शादी से और भी ज़्यादा नाराज़ हो सकता है। जो सुनकर लानकुरैन लानी की तरफ देख कर कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं उसके लिए कभी कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मैंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है और वो पर्सन वांग जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर लैनी कहती है, लेकिन फिर भी हमें वांग जी से एक बार पूछना चाहिए था। जिस पर लानकुरैन कहते हैं, क्या पूछता मैं तुम्हारे बेटे से? वो पहले ही भाग चुका था, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसकी हालत देखिए, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरीके से इमेच्योरली एक्ट करके वो मेरी कंपनी को, मेरे बिजनेस को, सबको हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए इसे पढ़ना पड़ेगा और इसे स्मार्ट बनना पड़ेगा, इसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये सुनकर लानी कहती है, लेकिन आपका ये तरीका बहुत गलत है। जिस पर लानकुरैन कहते हैं, मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल सही है, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसमें तुम बीच में ना ही आओ तो ज़्यादा बेटर है। ये सुनकर लानी चुप हो जाती है। वहीं लानकुरैन वांग जी के फेस को देखते हैं। तभी लानकुरैन का फ़ोन रिंग करता है। लानकुरैन जैसे अपने फ़ोन की आवाज़ सुनते हैं, वो फ़ोन को उठाते हैं। उस पर एक पर्सन की आवाज़ सुनकर कहते हैं, हाँ ठीक है तुम आ जाओ, वो घर पर ही है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वहीं वांग जी जो कि बेहोश था, अनकॉन्शियस था, वांग जी धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है। वो अपने मदर फादर की बात सुनता है जहाँ उसके फादर कह रहे थे, वांग जी का हस्बैंड जल्द ही आने वाला है, तुम वांग जी को रेडी करो। जिस पर लैनी कहते हैं, लेकिन वो तो बेहोश है ना? जिस पर लानकुरैन कहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे जल्दी से तैयार करो, इसके बाद इसका हस्बैंड इसे यहाँ से लेकर चला जाएगा और वहाँ जाकर ये अपनी सारी गलतियों को रियलाइज़ करेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके कानों में वांग जी की आवाज़ आती है जो कह रहा था, फादर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरी शादी नहीं कर सकते, प्लीज़ 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 मेरी शादी मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा, प्लीज़ फादर। जिस पर लानकुरैन वांग जी की तरफ देख कर कहते हैं, वांग जी मैंने तुम्हें कितने चांसेस दिए, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। और अब मुझे जो करना था मैं वो कर चुका हूँ। तुम्हारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा हस्बैंड जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन फादर मैं नहीं जानता वो कौन है। जिस पर लानकुरैन कहते हैं, लेकिन वो तुम्हें जानता है।
और तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। इसलिए वांग जी ज़्यादा रिएक्ट मत करो और चुपचाप उसके साथ रहना और अच्छे से अपनी लाइफ जीना। ये सुनकर वांग जी कहता है फादर, लेकिन लान कुरान वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उस कमरे में एक पर्सन की एंट्री होती है। ये देख कर वांग जी चिल्ला कर कहता है तुम जो कोई भी हो जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। तभी इस पर्सन की कोल्ड वॉइस वांग जी के कानों में जाती है, तुम इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते। और क्या कहा तुमने, तुम शादी नहीं करोगे, तुम ऑलरेडी मुझसे मैरिज कर चुके हो और अब तुम अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकते। लान वांग जी। जो सुनकर वांग जी को ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगती, जैसे वो इस आवाज़ को रोज़ सुनता हो। वांग जी अपनी नज़रें उठाकर जैसे ही उस पर्सन को देखता है, वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी के सामने एक ऐसा पर्सन खड़ा था जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा। वांग जी उस पर्सन को देख कर कहता आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ कैसे। तभी वांग जी को उस पर्सन की आवाज़, बात याद आती है, तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम ऑलरेडी मैरिज डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर चुके हो। ये सुनकर वांग जी कहता आपको कैसे पता कि मैंने मैरिज डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया, कौन किसने आपको बताया। वहीं ये सुनकर वो पर्सन वांग जी की तरफ आते हुए कहता है किसी ने मुझे नहीं बताया, बल्कि मुझे खुद इस बारे में बहुत कुछ पता है। ये सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। तभी वो अपनी मदर की आवाज़ सुनता है, विंग तुम आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अभी तुम्हारे अंकल ये कहकर गए कि तुम वांग जी को लेकर जा सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है थैंक्स आंटी, और ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। जहाँ वांग जी जैसे ये सुनता है वो शॉक हो जाता है, कहता है प्रोफेसर आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। तभी मैडम लान वांग जी से कहते हैं वांग जी ये मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ये विंग है तुम्हारा हस्बैंड। ये सुनते ही वांग जी कहता क्या मेरा हस्बैंड, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ। और ये बोलकर वांग जी खुद को पिंच करता है। तभी वांग जी को बहुत तेज दर्द होता है, तो वांग जी चिल्ला उठता कहता है नहीं ये कोई सपना नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मतलब ये कोई सपना नहीं है, ये कैसे हो सकता है, मेरी शादी इनसे कैसे मदर, ये गलत है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझे बचाइए प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। नहीं। और ये कहकर वांग जी बेड से भागने लगता है। ये देखकर मैडम लैन कहती हैं विंग संभालो अपने हस्बैंड को, और ये बोलकर मैडम लैन वहाँ से जाने लगती हैं। ये देखकर वांग जी अपनी मदर को हक करके कहता है नहीं मदर प्लीज़ मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। वहीं वांग जी की हरकत देखकर विंग कहता है वांग जी। जैसे ही वो ज़ोर से वांग जी का नाम चिल्लाता है, वांग जी अपनी प्लेस पर पूरी तरीके से स्टिफ खड़ा हो जाता है। ये देखकर विंग कहता है गुड, चुपचाप मुझे फॉलो करो, अगर अब तुमने इस तरीके से रिएक्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनकर वांग जी कहते हैं पर मुझे नहीं जाना आपके साथ। जो सुनकर विंग जाकर वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी कहते हैं नहीं छोड़ो मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। और वांग जी जो कि चिल्ला रहा था, चीख रहा था, विंग उसकी एक नहीं सुनता, उसे उसके घर से खींचते हुए अपनी कार में लेकर जाता है। लान कुरान जो कि सब देख रहे थे वो कोई रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उनके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी, जैसे कि वो जीत चुके हो। नहीं, वांग जी अपने फादर की तरफ देखकर कहता फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप बहुत बुरे हो। और ये कहकर वांग जी अपने फादर को सुना रहा था। वही लान कुरान वांग जी को बाय करते हैं, अपना हाथ हिलाकर बाय करते हैं, कहते हैं बाय वांग जी, इंजॉय करो अपने हस्बैंड के साथ, सॉरी अपने प्रोफेसर के साथ। और ये बोलकर वो वांग जी को देखकर हंसने लगते हैं। वहीं ये देखकर लानी कहती है आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। वांग जी देखिए किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सुनकर लान कुरान अपनी वाइफ को बैक हक करते हुए कहते हैं तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी अभी हमारा बेटा अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करने गया है, और वैसे भी आज उनकी शादी है और आज उनकी वेडिंग नाइट है,
तो चलो थोड़ा हम भी इंजॉय करते हैं। ये सुनकर लैनी अपने हस्बैंड को हल्का सा हिट करती है। देख कर लैन कौन कहते हैं, आउच, क्या कर रही हो जान, ऐसा मत करो। और फिर वो अपनी वाइफ को अंदर लेकर चले जाते हैं। वही वांग जी जो कि कार में बैठा हुआ था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए प्रोफेसर, प्लीज़, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं सारा होमवर्क कंप्लीट करूँगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है, कोई मुझे मेरे घर छोड़ दो, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो। और ये बोल कर वांग जी विंडोज़ को पीटने लगता है। ये देख कर विंग कहता है, वांग जी अगर अब तुमने ऐसा रिएक्ट किया तो मैं तुम्हें चलती कार से बाहर फेंक दूंगा, और मैं मजाक नहीं करता। ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन मुझे नहीं जाना, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर विंग अपनी कार रोकता है बीच रास्ते में। ये देखकर वांग जी को लगता है कि विंग उसे उतार देगा, लेकिन विंग अपनी सीट बेल्ट खोलता है और वांग जी की तरफ झुकने लगता है। यह देखकर वांग जी पीछे होते कहते, प्रोफेसर ये आप क्या कर रहे हैं। जिस पर विंग उसके बिल्कुल करीब जाकर उसकी चिन को अपनी हाथों से पकड़ लेता है और बहुत टाइटली ग्रैब करके कहता है, लान वांग जी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कान खोल कर। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं सिर्फ तुम्हारा प्रोफेसर नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझे तुम। और आज से तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगा, और ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो। अगर तुमने कुछ भी ऐसा रिएक्ट किया तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पनिश करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर वांग जी कुछ कहता कि तभी वांग जी उसे कुछ कहता उससे पहले ही विंग उसे घूर कर देखता है। ये देख कर वांग जी बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल काम। वांग जी को ठंडे पसीने आ रहे थे, आखिर उसका प्रोफेसर भी इस तरीके से कैसे रिएक्ट कर सकता है। वांग जी को इस तरीके से डर से कांपता देखकर विंग स्मोक करता है। ये देख कर वांग जी और भी ज़्यादा डर जाता है। विंग उसके गाल पर हल्का सा पिंच करके कहता है, तो मेरे लिटिल हस्बैंड अच्छे से रिएक्ट करो, अच्छे से बिहेव करो, और हाँ मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर गलती पर तुम्हें माफ़ कर दें। मैं तुम्हें हर गलती पर पनिश करूँगा, और आज से तुम मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर तुमने एक भी रूल तोड़ा तो इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और यह सुनकर वांग जी कहता है, नहीं नहीं मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाना है। ये सुनकर विंग कहता है, चुप करो, कितना ज़्यादा बोलते हो तुम, तुम्हें पता है ना मुझे ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं है, तो अपने मुंह को बंद करो और अपने मुंह पर एक टेप लगा लो, और हाँ ज़्यादा इस तरीके से चिल्लाना मत, और वहाँ जाकर तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पेरेंट्स अगर तुमसे मिलने आए तो उनके सामने ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, वरना तुम्हारी सज़ा बहुत बुरी होगी। सुनकर वांग जी जो कि अपने मन में चिल्ला कर कह रहा था, नहीं मुझे नहीं जाना, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, लेकिन वो विंग के सामने कोई रिएक्ट नहीं करता। नहीं वांग जी विंग जैसे वांग जी को इस तरीके से देखता है, उसके गाल पर 2 बार थपथपाता है और फिर से अपने सीट पर बैठ जाता है और फिर से कार चलाने लगता है। वही विंग का ये बिहेवियर देखकर वांग जी पूरी तरीके से सुन हो चुका था। उसे अभी भी विंग की वो सांसें, उसकी वो अल्फा सेंट जो कि पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी वांग जी पर, वो फील हो रही थी। वांग जी अंदर ही अंदर काँप रहा था। उसने फर्स्ट टाइम इतना डोमिनेटिंग अल्फा देखा, हालांकि उसे पता है कि उसके प्रोफेसर भी एक डोमिनेटिंग अल्फा है, वो भी प्योर ब्लड, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी डोमिनेटिंग अल्फा का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा हो सकता है। उसकी प्रेजेंस में वांग जी की इतनी बुरी हालत हो सकती है कि वांग जी अपने मुँह से एक चू तक की आवाज़ नहीं कर पा रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें तक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वरना उसके प्रोफेसर भी पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। वांग जी पूरी तरीके से साइलेंट हो चुका था। वहीं विंग जो कि वांग जी को देखता है कि वांग जी कितने ज़्यादा साइलेंट हो चुका है, विंग के चेहरे पर एक स्मोक आता है, हालांकि वो स्माइल नहीं करता। विंग के चेहरे के स्मोक को देखकर वांग जी बिल्कुल चुप हो जाता। वांग जी को ठंडा पसीना आ रहा था। विंग अपनी कार को रोकता है, उससे बाहर आता है, वांग जी के तरफ का डोर ओपन करता है। वांग जी कांपते हुए बाहर आता है। वांग जी के लेग शेक कर रहे थे, वांग जी को बिल्कुल काँप रहा था। वांग जी से चला नहीं जा रहा था क्योंकि वांग जी खड़े होने की हालत में नहीं था। विंग ने कार में जिस तरीके से वांग जी से बिहेव किया था, वांग जी अभी भी सबको नहीं भूल पा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वांग जी को इस तरीके से देख कर विंग कहता चलो, लेकिन वांग जी एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी गिर जाएगा, अब भी गिर जाएगा। ये चीज़ देख कर विंग वांग जी के पास जाता है और उसे एक झटके से अपनी
आर्म्स में कैरी कर लेता है। वहीं ये देख कर वांग जी जल्दी से अपने हाथ को विंग के नेक के चारों तरफ रैप कर लेता है और उसका फेस बिल्कुल विंग के पास था, विंग के सामने था। वो विंग के फेस को अच्छे से देख पा रहा था। वांग जी इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करते कि उसके प्रोफेसर भी बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उनकी हैंडसमनेस माइंड ब्लोइंग है। उन्हें देखकर कोई भी पर्सन अपना कंट्रोल खो सकता है। उसके प्रोफेसर भी इतने ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और गॉर्जियस लगते हैं। और वहीं विंग वांग जी को लेकर अपने लंबे लंबे कदमों से अपने मैंशन की तरफ बढ़ रहा था। ये उसका वो मैंशन नहीं था जहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, बल्कि दूसरा मैंशन था जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पर। विंग उस मैंशन के अंदर आता है। ये बहुत बड़ा मैंशन था, लेकिन उनके उस मैंशन के आगे ये थोड़ा छोटा पड़ता था। वहाँ पर कुछ मेड्स काम कर रही थी। विंग को इतना टाइम बाद मैंशन में देखकर वो मेड्स थोड़ी शॉक थी, और सबसे ज़्यादा शॉक तो वो इस चीज़ से थी कि विंग के उसके आर्म्स में एक पर्सन है जिस विंग ने जिसे होल्ड कर रखा है, वो भी इतने टाइटली। विंग उन मेड्स को देखता है जो कि अपनी आंखें फाड़ कर विंग और वांग जी को घूरे जा रही थी। ये देखकर विंग अपनी आंखें छोटी करता है और अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें यहाँ देखने के नहीं काम करने के पैसे मिलते हैं। ये सुनकर वो मेड पूरी तरीके से काँप उठती है। वो जल्दी जल्दी अपने काम को करने लगती है। सारी मेड्स अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी विंग सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक कर कहता है, और हाँ, एक बात ध्यान रखना, काम करके तुम सबके सब यहाँ से निकल जाओगे। मुझे मॉर्निंग 8 बजे के बाद यहाँ पर एक भी मेड नहीं दिखनी चाहिए। सारा काम 8 बजे से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक भी मेड नहीं दिखाई देगी। और ये सुनकर वो सारी मेड डर से काँप रही थी। वो सब अपने सर को हाँ में हिलाती है। विंग वहाँ से चला जाता है। विंग सीधा अपने रूम की तरफ जा रहा था। वांग जी जो कि उसके आर्म्स में था, वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वांग जी ने अपने फेस को विंग के कोट में बिल्कुल हाइड कर रखा था। वांग जी किसी तरफ देख भी नहीं रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा डर चुका था। विंग फील कर रहा था कि वांग जी किस तरीके से काँप रहा था। विंग वांग जी को एक रूम में लेकर जाता है और उसे उसके बेड पर बैठा देता है। वांग जी जो कि बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ था, वो डरते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग उसे देखकर कहता है, आज से तुम इस रूम में रहोगे, और हाँ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। हालांकि ये वो घर नहीं है जहाँ मैं तुम्हें पहले लेकर जाता, लेकिन जब तक तुम अच्छे से रिएक्ट करना, अच्छे से बिहेव करना नहीं सीख जाते, तब तक तुम यहीं इसी मैंशन में रहोगे। और यह बोलकर विंग वहाँ से पलट कर चला जाता है। वहीं वांग जी पूरी तरीके से शॉक था। वो उस रूम को देखता है। ये रूम बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। ये रूम बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। वांग जी उस पूरे रूम को देख रहा था। हालांकि वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वांग जी अपने लेग्स को फोल्ड करता है, अपनी नीज़ में अपने फेस को हाइड करके कहता है, नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी को यहाँ से जाना था। वांग जी यहाँ नहीं रह सकता था। वांग जी खुद को यहाँ से भागने के लिए तैयार कर रहा था। वांग जी जैसे ही यहाँ से जाने के लिए विंडो के पास जाता है, वो विंडो को देखता है। विंडो खुली हुई थी। वांग जी जैसे ही विंडो से नीचे देखता है, वांग जी शॉक हो जाता है। वो सेकंड फ्लोर पर था और नीचे से दिखाई देता है कि जंगली कुत्ते वहीं घूम रहे थे, जिनका साइज बहुत बड़ा था। इन्हें देखकर वांग जी कूदने का ख्याल ही भूल जाता है। वांग जी ने सोचा था कि वहाँ से जंप करेगा, और वांग जी जैसे ही ये सोचता है कि वो यहाँ से जंप नहीं कर सकता, वो सोचता है कि वहाँ से दरवाजे से बाहर जा सकता है, तो उसे जंप करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वांग जी जैसे ही नीचे बॉडीगार्ड्स को देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ से कैसे भागूंगा। वांग जी जो कि ये सोच रहा था कि वो यहाँ से भाग जाएगा। वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वांग जी जाकर फिर से बेड पर बैठ जाता है। वांग जी अपने आप को छुपा लेता है और कहता, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्रोफेसर वी के साथ बिल्कुल नहीं। क्लास लेते वक्त मेरी ये हालत हो जाती है, उनके साथ एक घर में मैं कैसे रहूँगा, मैं तो 2 दिन में मर जाऊँगा। नहीं वांग जी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। वांग जी, तुम ये कर सकते हो, तुम एक हीरो हो। वांग जी, तुम कुछ भी कर सकते हो। वांग जी खुद को पूरी तरीके से मोटिवेट करता है कि वह यहाँ से भाग जाएगा। वांग जी जो कि पूरा दिन वहीं रहता है। अभी शाम हो चुकी थी। वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी दरवाजे पर नॉक होती है। वांग जी ये सुनकर दरवाज़ा
ओपन करता है, वो देखता है सामने विंग खड़ा था। विंग को देखते ही वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांग जी जल्दी से झटके से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता था, पर विंग अपने हाथ को दरवाजे पर रख कर उसे पुश करता है। वांग जी खुद को संभाल नहीं पाता। वांग जी नीचे गिरने ही वाला था कि तब तक विंग उसे उसकी वेस्ट से होल्ड कर लेता है। विंग उसे एक झटके से अपने करीब खींचता है। वांग जी सीधा विंग से टकरा जाता है। विंग वांग जी के फेस को देखकर कहता है, ओह, तो तुम दरवाज़ा लॉक करने के इरादे में थे? क्या करने का इरादा था तुम्हारा लान वांग जी? ये सुनकर वांग जी कुछ जवाब नहीं दे पाता। तभी विंग कहता है, हाँ, लगता है तुम कोई आंसर नहीं देने वाले, चलो कोई बात नहीं। फिर वो वांग जी को देख कर कहता है, ठीक है चलो कुछ खाते हैं, वैसे भी शाम हो रही है। ये सुनकर वांग जी कुछ कहता कि विंग कहता है, और हाँ, कोई बहस नहीं, क्योंकि अभी मेरा तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। और ये बोलकर विंग वांग जी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ वांग जी विंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है। वांग जी विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता था। वांग जी को भी अजीब लगता है, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली के साथ ही ब्रेकफास्ट करता था। लेकिन फिर दोनों इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। विंग खाना खाने के बाद वहाँ से उठकर चला जाता है। वांग जी कहता है, प्रोफेसर। ये सुनकर विंग रुक जाता है। विंग पलट कर वांग जी की तरफ देखता है, जिस पर वांग जी कहता है, प्रोफेसर, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। नहीं, वांग जी को इस तरीके से डरता देखकर वांग जी को इस तरीके से डरता देखकर विंग कहता है, वांग जी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन हमारी शादी कैसे हो सकती है? जो सुनकर विंग कहता है, क्यों नहीं हो सकती? हमारी शादी हो चुकी है, तुमने खुद डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हैं। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, लेकिन मुझे फंसाया गया है। ये सुनकर विंग कहता है, तो तुमने उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा क्यों नहीं? तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो। ये तो चलो एक मैरिज डॉक्यूमेंट्स है, जो कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन अगर ये शादी किसी और से हुई होती तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें इतनी इजीली छोड़ देता? बिल्कुल भी नहीं लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी अपने मन में कहता है, आपसे हुई है इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई और होता तो कब का मार चुका होता उसे यही पीट कूट कर भाग जाता मैं। वांग जी जो कि ये सब सोच रहा था, वही कहता है, मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो ना, कि अगर मेरे अलावा कोई और होता तो तुम उसे मार कर यहाँ से भाग चुके होते। ये सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। वही कहता है, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारा माइंड पढ़ा है, बल्कि तुम्हारे फेस पर ये सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। और हाँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम मानना तो दूर, उस पर्सन के करीब भी नहीं जा पाते। इसलिए तुमसे आराम से कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ रहो, अच्छे से बिहेव करो, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, और उसके बाद तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स के घर जा सकते हो। और वैसे भी मुझे तुम जैसे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ज़्यादा मत सोचना। और ये सुनकर वांग जी कहता है कि क्या मतलब आपका मुझ जैसे बच्चों में? जिस पर विंग कहता है, वही जो तुमने सुना, तुम जैसे बच्चों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब तुम अभी भी मेरे स्टूडेंट ही हो, इसलिए ये मत सोचना कि हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हें एज अ हस्बैंड रखूँगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर वांग जी खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि वो भी तो ये नहीं चाहता था। वहीं वांग जी को खुश देखकर विंग कहता है, और हाँ, अगर तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, चाहे इसके लिए मुझे पूरी उम्र तुम्हें अपने साथ क्यों ना रखना पड़े। ये सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। इनकी तरफ देखकर वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूँगा, मैं एक गुड बॉय बनकर रहूँगा। इस पर विंग कहता है, ठीक है, तो प्रूफ करो कि तुम एक गुड बॉय बनकर रहोगे। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या? पर मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ प्रोफेसर? इस पर विंग कहता है, कैसे प्रूफ कर सकते हो? विंग कहता है, ठीक है, तो जब तक तुम यहाँ रह रहे हो मेरे साथ गुड बिहेव करो, अच्छे से हर एक चीज़ प्रॉपरली करो, ठीक, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें तुम्हारे घर भेजना है या नहीं। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या? जिस पर विंग कहता है, क्या मतलब क्या?
मैंने जो कहा है वही करूं। और ये बोल कर विंग वहाँ से चले जाता। वही वांग जी वहाँ खड़ा खड़ा बस विंग की बातों के बारे में सोच रहा था। विंग अपने रूम में जाता है, अपने फ़ोन को देखता है। विंग का फ़ोन जो कि रिंग कर रहा था। विंग अपने फ़ोन को उठाता है, यहाँ उसकी मदर का कॉल था। विंग जैसे अपनी मदर का फ़ोन उठाता है, दूसरी तरफ से वालन चिल्लाते हुए कहते हैं, विंग कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा घर पर वेट कर रही हूँ, और तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहाँ गए हो तुम? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है अगर तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। जो सुनकर विंग कहता है, मदर प्लीज़ काम डाउन। ये सुनकर वालन कहती है, मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ? कहाँ हो तुम? पहले मुझे ये बताओ, फिर उसके बाद मुझे कहना कि मैं काम डाउन हो जाऊँ। ये सुनकर विंग कहता है, मैं अपने विला में हूँ। ये सुनकर वालन कहते, क्या तुम उस विला में हो? लेकिन क्यों क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर, और तुम वहाँ गए क्यों? पहले मुझे ये बताओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, वो एक्चुअली, जिस पर वालन कहते एक्चुअली क्या? जिस पर विंग थोड़ा अगलाते हुए कहता, वो मदर मैंने अंकल लैन कुरैन के बेटे से शादी कर ली। ये सुनते ही वालन जो कि फ़ोन पर बात कहती है उसका फ़ोन गिरते गिरते बजता है, क्या तुमने लहान कुरान के बेटे से शादी कर ली? उसका नाम वांगजी है ना? तो तुमने वांगजी से शादी कर ली? विंग तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन क्यों? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? जिस पर विंग कहता, मदर वो एक्चुअली अंकल ने मुझसे बात की थी कि मैं वांगजी से शादी कर लूँ। उसने कहा कि आप इसके लिए रेडी हो, तो मैंने हाँ कर दिया। जो सुनकर वालन कहती, वाह विंग, मैं बेटा तैयार थी, मैं चाहती थी कि तुम वांगजी से शादी करो। मैं भी चाहती थी कि वांगजी हमारे घर में आए, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी मदर से बात तक नहीं की इस बारे में। हाँ, मैंने लैंड कुरान से कहा था कि मैं तैयार हूँ शादी के लिए, मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसने वेट नहीं किया और तुमने भी शादी के लिए आ कर दी, तुमने साइन भी, तुमने शादी कर ली। अब मैं क्या करूँ? अगर उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगी? लैंड कुरान तुमने ये क्या किया? वालिन जो कि फ़ोन पर चिल्ला रही थी सुनकर भी कहता, मॉम अंकल की कोई गलती नहीं है इसमें। जो सुनकर वालिन कहती है, मतलब क्या तुम्हारा अंकल की कोई गलती नहीं है? और हाँ, अब अपने अंकल के चमचे मत बनना। जो सुनकर विंग कहता है, मैं चमचा नहीं हूँ मदर। फिर वालिन कहती है, अच्छा ठीक है, तो तुम उसे वहाँ उस विला में क्यों लेके आए? तुम अपने घर क्यों नहीं लेके आए? 1 मिनट, कहीं उस कुरान ने तो ये नहीं कहा कि तुम उसे अलग लेकर जाओ? क्या वो तुम्हें हमसे अलग करने की सोच रहा है? वांग विंग, तुम उसकी बातों में मत आना। ये सुनकर विंग कहता है, मदर आप क्यों इतना ओवर थिंक कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे यहाँ इसलिए लेकर आया क्योंकि वो मैं, जिस पर वालिन खुद ही अपना दिमाग लगाते थे। ओह, तो तुम अकेले वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? वांग विंग पहले बता देते बेटा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम और वांग जी आराम से अपना टाइम स्पेंड करो। वैसे भी अभी शादी हुई है तो तुम न्यूली वैड हो, तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हें थोड़ा अपने हस्बैंड के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना होगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से टाइम स्पेंड करो। ये सुनकर विंग कहता है, पर मदर मेरी बात तो सुनी। जिस पर वालिन कहता है, अरे ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ, और हाँ तुम्हारी मदर को मैं देखती हूँ, उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये सुनकर विंग कहता है, ओके मदर। और ये बोलकर वो वालन से फ़ोन रख कर कहता है, हाँ, मैंने शादी तो कर ली, लेकिन पता नहीं अब कौन सा बवाल आएगा। ये सुनकर सोच कर विंग गहरी सांस लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। प्रोफेसर वी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड, वांग जी तुम उनके साथ हस्बैंड की तरह नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से भागना होगा एक अच्छे इंसान की तरह। तुम्हें अपने प्रोफेसर के लिए कुछ अच्छा करना होगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और ये सोच कर वांग जी कहता, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, बस कल मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, फिर मैं अपने दोस्तों के पास जाऊँगा, क्योंकि मेरे फादर वो अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने मेरी शादी करा दी प्रोफेसर वी से, मेरी शादी करा दी, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँगा। और ये सोच कर वांग जी अपने मन में ही खुशी के लड्डू फोड़ रहा था और वहीं सो जाता है। सुबह जब इनके वांग जी की आंखें खुलती है, वो देखता है कि वो बेड पर आराम से सुकून से सो रहा है। ये देखकर वांग जी बहुत खुश होता है। वांग जी को इस जगह देखकर अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो विंग के साथ
उसके घर पर है, मतलब उसके प्रोफेसर के घर पर। ये सोचते ही वांग जी की आंखें एक झटके के साथ खुल जाती हैं। वांग जी जल्दी से टाइम देखते हैं तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे थे। वांग जी को याद आता है उसका कॉलेज 8 बजे है, और ये सोचकर वांग जी भागता है, जल्दी से तैयार होता है और तैयार होकर वो नीचे आता है। वो देखता है नीचे विंग तैयार बैठा है और उसने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया। विंग अपनी कार लेकर, अपनी चाबी लेकर बाहर जा रहा था। ये देखकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर विंग रुक जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ वांग जी भागते आ रहा था, और ये देखकर विंग कहता है, आराम से। ये सुनकर वांग जी कहता है, सॉरी प्रोफेसर, वो मैं लेट हो गया, तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ कॉलेज? ये सुनकर वांग जी विंग कहता है, ठीक है चलो। और ये बोलकर वो वांग जी के साथ निकल पड़ता है। वो दोनों कार में बैठते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है। विंग वांग जी को ऑब्जर्व करता है कि वांग जी कैसे अपना डेली रूटीन फॉलो करता है। वो वांग जी की हर एक गलती को नोट कर रहा था कि वांग जी को किन किन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वांग जी किन किन चीज़ों में सही है थोड़ा बहुत। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद वांग जी जो कि आराम से अपने बेड पर बैठा हुआ था, और वो बहुत खुश था क्योंकि उसके फादर के घर में उसके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, लेकिन विंग के घर पर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वांग जी जैसे चाहे वैसे जी सकता था। वांग जी जैसे चाहे वैसे अपने फ़ोन को यूज़ कर सकता था, जैसे चाहे वैसे टीवी देख सकता था, वो जो चाहे वो कर सकता था। ये चीज़ वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसे तो लॉटरी मिली है। वांग जी जो कि यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसने ये फैसला छोड़ दिया था। वो यहाँ पर रहकर अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहता था, लेकिन ये ज़िंदगी वो कितने टाइम तक इंजॉय करेगा, इसका जवाब हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।